Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद इलाके के रहने वाला एक 27 साल का युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर होली के बाद 16 मार्च को घर से निकलता है और वापस घर नहीं पहुंचता है। जिसके बाद परिवारजन सोचते हैं कि उनका बेटा जो 27 साल का है वो बाइक लेकर कहीं होली मिलने गया होगा, लेकिन जब वो वापस नहीं आता है तो परिजनों की आशंकाएं और चिंताएं दोनों बढ़ने लगती हैं। इसके बाद लड़का वापस नहीं आता है, मौके पर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और मौजूदा भाजपा की महमूदाबाद विधायिका आशा मौर्य भी परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बनाती है और पुलिस से मिलकर उस युवक की जल्द से जल्द तलाश करने के लिए कहती है। फिलहाल सीतापुर की पुलिस ने उस युवक को उत्तर प्रदेश से तो नहीं लेकिन उत्तराखंड से सकुशल बरामद किया है और उस लड़के जो गायब हुआ था उसमें एक नया मामला सामने आया है। उस मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित, बताएं कि महमूदाबाद का रहने वाला 27 साल का युवक कौन था और 16 मार्च को वो घर से निकला था और अब 6 अप्रैल को, यानी कि अगर बात करें तो 20 दिन के बाद पुलिस उसको बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर देती है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल सही बताया कि बीते 16/3/2025 को एक तरफ जहां महमूदाबाद ही नहीं पूरे प्रदेश नहीं देश में होली का समारोह मनाया जा रहा था, लोग एक दूसरे के घर गुजिया खाने जा रहे थे और ऐसे वक्त में एक महमूदाबाद में खबर सुनने को मिलती है कि जो निवासी है सरावगी टोला, आपको बता दें कि जो निवासी है सरावगी टोला दीपांशु रस्तोगी पुत्र प्रवीण कुमार रस्तोगी वह गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तो परिवार वालों को लगता है कि सुबह 10:30 बजे बाइक से बजाज सिटी 100 से गया हुआ है काली रंग की, तो बाइक से गया है, कहीं आसपास गया होगा, लोगों से मिलने गया होगा। हालांकि जो दीपांशु था वो कभी इस तरीके से बिना बताए घर से जाता नहीं था, तो लोगों की कुछ परसेंट शंकाएं तो थी, लेकिन फिर ये उम्मीद थी कि कहीं गया होगा, घर वापस आ जाएगा। फोन स्विच ऑफ करके वो घर से निकला था तो उससे फोन पे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। परिवारजनों की धड़कनें तेज हो रही थी, मोहल्ले वासियों का जमावड़ा लग रहा था, हालचाल लेने वाले लोग आ रहे थे और लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई। जब वो अगले दिन तक और उसके भी अगले दिन तक वापस नहीं आता है तो लोग घबरा जाते हैं, चाहे वो परिवारजन हो, चाहे वो मोहल्ले वाले हो, चाहे उनके जानने वाले हो। तो ऐसे में कुछ पत्रकार साथियों को बुलाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है और आई इंडिया ने उस विस्तृत कवरेज को अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाया था, जानकारी साझा की थी। जिसके बाद आपको बता दें कि वहां पर महमूदाबाद की क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य भी पहुंचती हैं। वहीं पर बैठे बैठे वो परिजनों से बात करती हैं और जो बात निकल कर आती है निशांत जी, वो बहुत चौंकाने वाले निकल कर आती है जी। एक फोटो सामने आती है जो एआई से एडिट होती है और जो न्यूडिटी वाली होती है, जिसमें दीपांशु और एक अन्य कोई महिला होती है। तो जो पूरा एंगल था वो साइबर फ्रॉड की तरफ जा रहा था। हालांकि ये मामला भी संज्ञान में आया था कि वो किसी से वीडियो कॉल से चैट कर रहा था, बात कर रहा था और उसके बाद उसे लगातार ब्लैकमेलिंग उसको देखने को मिल रही थी, उसे डराया धमकाया जा रहा था। और ये देखिए कि साइबर क्राइम का जो मकड़जाल होता है वो कितना खतरनाक होता है। जो भी हैक कर रहा होगा, जो भी चीजें हैं जो सुनने में आ रहा, मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं लेकिन जो सुनने में आ रहा वो जरूर बता रहा हूं कि परिजनों को भी फोन जाते हैं
परिजनों को भी फोटो वायरल कराने की धमकी दी जाती है, डराया जाता है। तो पूरा मामला जो है वो उस ओर ही जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई गलत कदम उठा लिया है, ये कहीं गायब हो गया है। फिर तफ्तीश और तेज होती है निशांत जी। जब तफ्तीश तेज होती है, पुलिस हरकत में आती है, तो एक पेट्रोल पंप पड़ता है गुलरा मोड़ पर, जो पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं अतुल वर्मा, उनका एक पेट्रोल पंप है। वहां सीसीटीवी फुटेज से सिटी 100 से दीपांशु जो है वो बाइक से जाता हुआ दिखता है फतेहपुर की तरफ। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि फतेहपुर की तरफ जाते हुए दिखता तो है, लेकिन वो फतेहपुर में किसी भी कैमरे में रोड पर नहीं आया होता है। फिर और तफ्तीश होने वाली होती है। सैफन के पास एक बाल काटने वाले नाई और चाट लगाने वाले ठेले का दावा था कि उसने दीपांशु को वहां करीब में देखा है, लेकिन वो किसी काम से व्यस्त हो जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। अब मामला निशान जी सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, कुछ कई गलत ख्यालात लोगों के दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम लोग बता रहे थे कि वो सैफन के पास देखा गया, लेकिन सवाल था कि उसकी बाइक कहाँ है जी, उसका सामान कहाँ है, उसका फोन क्यों स्विच ऑफ है। फिर कहीं ना कहीं जो नया एंगल निकला कि यदि व्यक्ति घर से ही फोन स्विच ऑफ करके गया है, किसी से बात नहीं कर रहा, तो क्या कारण हो सकता है। बीच बीच में उसका फोन ऑन हो रहा था और परिजन इस बात को इस तरीके इसलिए जान पा रहे थे कि वो जो मैसेज भेज रहे थे इंस्टाग्राम के थ्रू कि कहाँ हो, मुझसे बात कर लो एक बार, क्या दिक्कत है, क्या बात है, तो 24 घंटे के बाद एक मैसेज उनके परिजन का सीन हो जाता है, जिससे ये आशंका हो जाती है कि कहीं भी है तो व्यक्ति जीवित अवस्था में है दीपांशु, और कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वो घूम रहा है, टहल रहा है। लोगों की आस जग जाती है। इधर विधायक आशा मौर्य ने सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा से एक स्पेशल टीम गठित करने की बात कही, क्योंकि मामला साइबर फ्रॉड का बढ़ता जा रहा था। तो फिर स्थानीय पुलिस के बस की बात नहीं है, ये सोचा गया कि अगर साइबर से रिलेटेड मामला है तो हायर टेक्नोलॉजी चाहिए, और हायर टेक्नोलॉजी के साथ में उसको उस तक पहुंचा जा सकता है। तो अर्पित रोकना चाहूंगा, क्या पहले से ही आशंका जता दी गई थी कि ये साइबर फ्रॉड का ही मामला है? जी, साइबर फ्रॉड का तो मामला निकल के आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी साइबर फ्रॉड करने वाले ने इनको अपने पास बुलाया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। लेकिन जो दीपांशु है, जी, क्या कोई खाते से पैसे भी, रकम को ट्रांजेक्शन हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपने कई अपने लोगों से, निशांत जी, उन्होंने कई अपने लोगों से खाते पे पैसा ट्रांसफर करवाया था। तो लोगों को यही लग रहा था कि हाँ वो डरे हुए हैं, परेशान है, और उन लोगों को किसी न किसी तरह लोगों से पैसा दे रहे हैं। उसने अपनी भाभी से भी काफी पैसे लिए, अपने भाई से पैसे लिए, अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, अपने दोस्तों से पैसे लिए, और एक ठीक ठाक कलेक्शन करके वो वहां से गायब हुआ। तो अंदाजा उधर ही जा रहा था। फिर इतने दिन बीत जाने के बाद सिर्फ इतनी जानकारी सामने आती है, कुछ पता नहीं चलता है। फिर बीते दिन पुलिस का प्रेस नोट आता है और एक चर्चा नई हो जाती है। प्रेस नोट के आधार पर अगर बात की जाए कि स्थानीय पर गुमशुदगी की सूचना दर्ज होती है और तलाश हेतु थाना महमूदाबाद टीम द्वारा साइबर थाना की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाते हैं, और उसके बाद जो है गुमशुदा की लोकेशन जो है जो मिलती है वो डिफरेंट स्टेट्स में मिलती है। जी, डिफरेंट स्टेट्स में मिलती है। डिफरेंट स्टेट्स में मिलने के बाद में जो टीमें गठित होती हैं वो रवाना होती हैं, और तकनीकों के माध्यम से जो गुमशुदा दीपांशु होता है वो उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश से 5/4/25 को बरामद कर लिया जाता है। और उसके बाद जो वजह निकल के आती है कि पहले तो उसका शेयर मार्केट में काफी रुपए का घाटा हुआ था, उसका घाटा हो जाता है, काफी रुपए का नुकसान हो जाता है, जिसके चलते वह घर से चला जाता है, उत्तराखंड के होटलों में छिपके रहने लगता है। जब प्रकरण की जांच की जाती है, आगे भी अभी जांच हो रही है, पुलिस टीम में जो कस्बा इंचार्ज होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं दीपक राठौर, और जो कांस्टेबल सुमित राघव होते हैं साइबर थाना सीतापुर के, और कांस्टेबल अमित कुमार साइबर थाना सीतापुर के, इनकी जो है पूरी एक टीम गठित होती है जो इनको ढूंढती है। और ढूंढने के बाद यह सकुशल जो है दीपांशु, 27 वर्षीय दीपांशु अपने घर वापस आ चुका है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी की है, लेकिन अभी इसकी जो दीपांशु की बाइक है वो बरामद नहीं है, कहीं भी प्रेस नोट में भी नहीं लिखा है। मेरी परिजनों से बात हुई है, परिजनों ने कहा है, परिजनों के अनुसार कि उस जो बजाज सिटी गाड़ी है उसने बनारस के किसी बस स्टैंड पर
ये संभवतः बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के किसी पार्किंग में लगा रखी है और वहां से वो ट्रेन के माध्यम से उत्तराखंड की ओर रवाना हुआ था, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो अर्पित, ये माना जाए कि जो पहले से साइबर फ्रॉड का मामला चल रहा था कि साइबर फ्रॉड हो सकता है या कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, इन सब पे विराम लगता है और आखिरकार हकीकत जो सामने निकल के आती है, जो पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें यही बताया जा रहा है कि युवक जो है दीपांशु, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष है, बताया जा रहा है कि ये शेयर में नुकसान होने के बाद ये सीधे उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचता है, क्योंकि इसका शेयर बाजार में काफी रुपए घाटा हो जाता है। तो ये माना जाए कि आपके परिजनों से कोई वार्ता हुई है, बात हुई है, परिजनों का कहना है, क्या दीपांशु यही कह रहा है? जी, दीपांशु के अनुसार यही बातें हैं। हालांकि पहले एंगल दूसरा निकाला जा रहा था कि कहीं साइबर फ्रॉड का तो शिकार नहीं हुआ है, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं भी है, लेकिन अभी जो पुलिस कारण बता रही है, जो परिजन कारण बता रहे हैं, वो घाटे का बता रहे हैं। आगे जो कुछ जानकारी निकल के आती है हम अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट महमूदाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि 27 वर्षीय युवक दीपांशु रस्तोगी जो 16 मार्च को अपनी बाइक से गायब हो गया था घर से, और बाइक लेकर जब रवाना हुआ था, जब घर नहीं पहुंचता है तो परिजनों ने इसकी शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस कई एंगलों पे जांच भी कर रही थी। इसके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, मैसेज हैं, तमाम चीजें देखी गई थी और वहीं पुलिस ने जो है इसका खुलासा भी कर दिया। उस युवक को जो है सकुशल उत्तराखंड के ऋषिकेश से सकुशल बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन जो युवक दीपांशु था, इसके अनुसार जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने भी ये जानकारी बताई है कि दीपांशु जो है इस शेयर बाजार में इसको काफी रुपए का घाटा हुआ था, जिसके चलते वो घर से चला गया था और उत्तराखंड में होटलों में छिपकर अलग अलग जगह पर रहने लगा था। फिलहाल जो सीतापुर की पुलिस है, उसकी साइबर टीम ने उस युवक को ट्रैक किया और करने के बाद उसको सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल अर्पित, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इंडिया भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि जिस तरह से युवा पीढ़ी जो है वो लगातार साइबर फ्रॉड या कहे जैसे शेयर मार्केट है, किसी भी चीजों को पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो अपने विवेक से लगाएं, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि उनके परिवार जन परेशान हो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।